Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे आएगा, मैं पढ़ूंगा भी उसको आपके लिए। विजेंद्र जी पूछ रहे हैं, आर बुद्धिस्ट इन श्रीलंका म्यांमार बेटर ऑर्गेनाइज्ड टू हैंडल इस्लामिक इंटॉलरेंस? आर दे लेस टॉलरेंट देन द हिंदूज? भाई साहब, ये टॉलरेंस की बीमारी हमें किसने दी पता नहीं। हमें तो सिखाया गया अन्याय से लड़ो, अन्याय का प्रतिकार करो। पहली बात बताएं, टॉलरेट आप किसको करते हैं? टॉलरेंस क्यों एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है? टॉलरेट आप किसको करते हैं? कोई आपको कहे कि भाई साहब हम आपको टॉलरेट करेंगे, आप हमारे घर आइए, तो आप उसके घर जाएंगे क्या? आप हमारे घर आए, कम टू माई हाउस, यू विल बी टॉलरेटेड। आप उसके घर जाएंगे क्या? चीजें या तो अच्छी हैं एक्सेप्ट करेंगे, या बुरी हैं रेसिस्ट करेंगे। टॉलरेट हम करेंगे क्यों? जहां तक दूसरे रिलीजन्स की सवाल है, हम तो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हें अप्रूव करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उन्हें टॉलरेट नहीं करते। तो हमें टॉलरेंट क्यों होना चाहिए? कोई मुझे यह समझा दे। इफ समथिंग इज हार्मफुल, व्हाई शुड बी टॉलरेटेड? इफ समथिंग इज गुड, व्हाई शुड बी नॉट एक्सेप्टेड? यह टॉलरेंस जो है, यह बड़ा मोनोथीस्टिक वर्ड है, जिनके रिलीजन के हिसाब से आप सही तो नहीं हैं, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, पर अब हम क्या करें? जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं आ जाती है, तब तक हम आपको टॉलरेट कर लेते हैं। ये तो वो अप्रोच है। तो हमें टॉलरेंट होना ही क्यों चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता। तो बुद्धिस्ट जो कर रहे हैं वह धर्म संगत है, धर्म संगत है, बिल्कुल धर्म संगत है। श्रीलंका में और म्यांमार में जो वो लोग कर रहे हैं वह बिल्कुल धर्म संगत है। उन्हें अन्याय, उन्हें अत्याचार, आसुरी शक्तियां दिखाई दे रही हैं, वे उसका प्रतिकार कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए और जो हमें भी करना चाहिए। टॉलरेंट तो होने का कोई मतलब ही मुझे नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही है। हमारा जो अगला सेशन है आज रात 10 बजे, उसका हेडिंग है द मोस्ट इनटॉलरेंट विंस। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है, आप ये सोच सकते इससे उसका तारतम्य है। तो जो लोग ये देख रहे हैं उसको भी अवश्य देखें। महेश चौधरी जी, राजीव जी, सॉरी आई रेड पायरेटेड वर्जन ऑफ योर बुक। आपकी बुक पायरेट भी हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस। इसका मतलब यू आर वेरी फेमस बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन यूके नॉर ऑन किंडल. I didn't forward to anyone else. I promised to buy whenever it is available. This book opened my eyes. तो आपकी बुक कहाँ अवेलेबल है, ये तो बताएं। महेश जी, यह तो बहुत बड़ा, मतलब किसी भी किताब के लिए पायरेटेड होना सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसलिए मैंने आपको बधाई दी। तो मेरी किताब अगर पायरेटेड हो गई है तो यह जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे, आप अगर यूके में हैं तो आप कृपया अपना पता मुझे भेजें। मेरे पास 5-10 कॉपियां अभी भी पड़ी हुई हैं। मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद के रूप में इसकी एक कॉपी भेज दूंगा, या जितनी चाहेंगे उतनी भेज दूंगा। और मैं जी, वैसे उनका ये कहना नहीं है, किताब तो पायरेटेड है उनके पास, तो कह रहे मुझे खरीदनी है। अच्छा, अमेज़न पर उपलब्ध है, भारत में उपलब्ध है। उसके अलावा दिल्ली में हमारे मित्र हैं, जो कोई भी मुझसे संपर्क करते हैं, मैं उनका पता, दिल्ली में जो मेरे मित्र हैं वो जो इसे हैंडल कर रहे हैं, जो इसका बिजनेस साइड हैंडल करते हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ, उनका एड्रेस भेज देता हूँ, वो उनके पास डाक से भिजवा देते हैं। मेरी किताब ज़्यादातर इसी माध्यम से बिकी है कि लोगों ने संपर्क किया, हमने उन्हें भिजवा दिया है, और मतलब लोग 300 कॉपी लेकर गए हैं बांटने के लिए। तो उन ऐसे लोगों को, मतलब बेसिकली इसकी किताब जो है लोगों के पास, हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक कॉस्ट प्राइस में पहुंचा सकें। तो अमेजन पे जितने में उपलब्ध है उससे 50% पे या उससे भी कम में हम कोशिश करते हैं। जो लोग बल्क में मंगाते हैं, औरों के पास भेजने के लिए उन लोगों के पास भेजते हैं। जिस प्राइस पर भी हमारे पास इकोनॉमिकली वायबल होता है लोगों तक पहुंचाना, डाक खर्च और अपना इसका खर्च मिलाकर हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो कोई भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, मैं उनका नाम पता, त्रिपाठी जी मेरे मित्र हैं दिल्ली में, उनके पास भेज देता हूँ और वो उन्हें भेज देते हैं। और उसके अलावा अमेजन पर उपलब्ध है। जी, अगला प्रश्न है, वननेस जी पूछ रहे हैं, राजीव जी, व्हाई इज दैट यूरी बेजमेनॉल्स रेवलेशन ऑफ हाउ कम्युनिस्ट क्रिएटेड लेफ्टिज्म इन डेमोक्रेसीज
is not used or even translated in different languages, and in the impact it is designed to have on the student community. यह बात तो यूरी बेजमेनोव खुद भी कहता है कि अगर मैं प्रो रशिया या प्रो कम्युनिस्ट होता तो आज मैं CNN पर आकर बोल रहा होता। अब मैं एंटी कम्युनिस्ट हूं तो मुझे कौन पूछेगा। यह अमेरिका के बारे में यूरी बेजमेनोव का खुद ही कहना है कि अगर मैं प्रो कम्युनिस्ट होता और अगर मैं कम्युनिज्म की तारीफ करता या मैं वामपंथी होता तो मुझे CNN और सारे न्यूज चैनल्स बुला कर बुलाते। वहां पर तो उन्हीं लोगों को बुलाकर दिखाते हैं जो कि लेफ्टिस्ट हैं। तो हमें यह बात बहुत समझने की जरूरत है कि एक बड़ा क्लासिक ये दिखता है कि लोग सोचते हैं रूस वामपंथी है, अमेरिका वामपंथ विरोधी है। तो ऐसा नहीं है। आज के दिन में अमेरिका के अंदर वामपंथी इन्फिल्ट्रेशन जो है रूस से ज्यादा है और बहुत गहरे तक है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी है। और ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते उसकी नाक के नीचे इलेक्शंस जैसे मर्जी वैसे करा दिए गए और वो कुछ नहीं कर सका। तो आपने देखा कि अमेरिका में वामपंथ कितना मजबूत है। तो ऑब्वियसली ये यूरी बेजमेनोव का खुद का रोना है कि मैं ये बातें कहता हूँ, मेरी बोली हुई बातें यूट्यूब पर हैं लेकिन किसी न्यूज चैनल ने आज तक नहीं दिखाई। तो उसका कारण मैं तो मानता हूँ यही है कि अमेरिका के अंदर का यूरी बेजमेनोव का पता हो तो हमको दीजिए, हम दिखाते हैं। यूरी बेजमेनोव 1993 में मर गए शायद। उनके कोई शिष्य हो, कोई कुछ हो, कोई हो, कोई बताइए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सिद्धार्थ पांडे सर, माय फादर हैज बीन ए जर्नलिस्ट इन दिल्ली, करंटली ही इज बेस्ड इन अ स्मॉल टाउन नियर नागपुर, इज अ हार्डकोर एथेइस्ट, calls himself Gandhi Vicharak and communist at the same time. He laughs at the alternate point of view, especially right-wing, calls them thas buddhi, and reminds me of Ramchandra Guha's infamous statement, how to argue with these people. आपके पिता हैं, मैं सम्मानजनक रूप से मैं सम्मान के साथ बात करना चाहता हूँ। हर परिवार में लोग होते हैं वामपंथी। गांधी के साथ अन्याय होगा अगर कोई आदमी गांधीवादी और कम्युनिस्ट एक साथ हो जाता है तो यह गांधी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं गांधी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि हिज हार्ट वाज एट द राइट प्लेस। तो ये लेकिन वामपंथियों की एक ताकत रही है कि ये हर किसी को पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे भगत सिंह पे इन्होंने कब्जा किया, अभी आजकल गांधी पे कब्जा कर रहे हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे डिबेट में उलझा हूं तो देख रहा हूँ राम जी पे कब्जा करने में लगे हैं। ये कहते हैं कि वामपंथ ही रामराज्य है, तो ये रामराज्य पे इन्होंने रावण को छोड़ दिया। तो रामराज्य तक पे कि रामराज्य जो था वो वामपंथ ही था, यह आर्गुमेंट मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे सुना। तो गांधी पे कब्जा किया उन लोगों ने तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन बहस रामचंद्र गुहा की जो भी समस्या हो, रामचंद्र गुहा से मुझे कभी बात करने का मौका मिले तो मैं बेन शैपिरो के ही स्टाइल में उससे रामचंद्र गुहा से बात करना चाहूंगा। बेन शैपिरो ने कहा, यू डू नॉट आर्ग्यू विद द लेफ्टिस्ट टू कन्विंस हिम, यू आर्ग्यू विद द लेफ्टिस्ट टू ह्यूमिलिएट हिम। एग्जैक्टली मैंने एक बार अपने हैंडल पे पूछा था, भाई गिव अस द बेस्ट वे टू इंसल्ट द लेफ्टिस्ट, तो बहुत अच्छे विचार आए थे। सो वी नो हाउ यू हैव टू डिमीन देम। बिल्कुल सही बात आपने की, लेफ्टिस्ट को डिमीन करना है, आपको उससे आर्ग्यू नहीं करना है। तो रामचंद्र गुहा की जो भी समस्या हो, मुझे पता है कि अगर मुझे रामचंद्र गुहा से बात करनी होती तो मैं कैसे करता। S. Sinha, why does India's secularism not provide a level playing field for Hindus vis-a-vis freedom of churches and mosques to run academic institutions? Why do you expect it to do? Did we need secularism in India in the first place? अगर आपको लगता है कि भारत में सेक्युलरिज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हिंदू धर्म से बचाने के लिए लाया गया था तो यह गलत है। भारत में सेक्युलरिज्म इसलिए लाया गया था
कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और वामपंथ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी खासतौर से जब हिंदू धर्म पे अटैक करें तो हिंदू धर्म रिटेलिएट ना कर सके। ये हमारे हाथ बांधने के लिए लाया गया है, ये उन्हें बचाने के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि उन्हें हमसे कभी कोई खतरा नहीं था। अरे जिस भारत में पारसी समुदाय, जिसको कि आप 0.000 पता नहीं कितना, कुछ हजार है संख्या में, को कभी हिंदू धर्म से थ्रेट नहीं फील हुआ, ज्यूज को कभी हिंदू धर्म से थ्रेट नहीं फील हुआ, दुनिया में किसी माइनॉरिटी को हिंदू धर्म से कभी थ्रेट नहीं फील हुआ, भारत में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को हिंदू धर्म से थ्रेट फील होता है। तो भारत में सेक्युलरिज्म को लाया ही गया था कि हिंदू धर्म को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया जाए, सीधी सी बात जी। तुफैल जी, स्वागत है तुफैल जी का। वैसे तुफैल जी का एक संदेश भी था कि 80-85 किताबें आपकी उनके पास हैं उपलब्ध, जो चाहें वो उनसे ले सकते हैं। ये संदेश भी उनका मैं यहाँ सुना देता हूँ आपको। वामपंथ की शक्ति ही थी कि अमेरिका में ही निक्सन जैसे अद्भुत राष्ट्रपति को जलील कर दिया गया, भरपूर दुर्गति की गई, आज तक उन्हें बुरा राष्ट्रपति समझा जाता है। मेरी किताब में 2 चैप्टर्स डेडिकेटेड हैं, एक है मैकार्थी को, जोसेफ मैकार्थी पर, और एक है निक्सन पर, एक कैनेडी पर भी। तो अमेरिका के वामपंथ का डेवलपमेंट दिखाने के लिए मैंने कैनेडी का उदाहरण लिया, मैकार्थी और निक्सन का उदाहरण लिया कि इन लोगों ने को वामपंथ से लड़ने की क्या सजा मिली। तो वामपंथ से अमेरिका की लड़ाई पुरानी है, और वामपंथ से अमेरिका की लड़ाई रसिया के साथ ही सीमित नहीं थी, उसके दरवाजों के अंदर बहुत पहले से वामपंथ घुसने की कोशिश कर रहा था, घुसा हुआ था, और अमेरिका उससे लड़ रहा था। तो जोसेफ मैकार्थी को जलील किया गया। जोसेफ मैकार्थी ने अपने टाइम में वामपंथियों को खोज कर वही करने की कोशिश की जो मैं कहता हूं कि भारत में करने की जरूरत है। तो जोसेफ मैकार्थी ने एक समय में ऐसा कर दिया था कि अमेरिका के अंदर वामपंथी होना अपराध था, और वामपंथी होने के लिए आप अपना रोजगार और अपना फ्रीडम दोनों लूज कर सकते थे। और यही जोसेफ मैकार्थी के खिलाफ अभियान चलाकर, मीडिया अभियान चलाकर उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया। और वैसा ही निक्सन के साथ करने की कोशिश की गई। निक्सन 60 में चुनाव हार गए कैनेडी से। वहां की मीडिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि निक्सन वहां के अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी कम्युनिस्ट वॉइस में से एक थे, अलॉन्ग विद जो मैकार्थी। तो उन लोगों को लगा कि निक्सन चला गया है और निक्सन से मुक्ति मिली है। लेकिन निक्सन ने वापसी की, प्रेसिडेंट बने, और निक्सन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अंदर से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से वामपंथियों की सफाई करने की कोशिश की। तो उसके ऑफिस से, पेंटागन के ऑफिस से इसकी फाइल्स चोरी हो गई थी वियतनाम वॉर की, और अखबारों में छप रही थी। आप जरा सोचें कि वहां पर क्या स्थिति थी कि पेंटागन के ऑफिस से क्लासिफाइड फाइल्स चोरी करके अखबारों में छापी जा रही है, और सरकार उसे रोकने में असमर्थ है। तो उसने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, अधिक जानकारी जुटाने के लिए उसने प्लम्बर्स यूज किए, जिनका काम था दे वांटेड टू स्टॉप द लीक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो हर जगह से जानकारी लेने के लिए हर बातचीत को टेप करते थे, जिससे उन्हें पता रहे कि कौन क्या बात कर रहा है। और इसी बात को आधार बनाकर कि वाटरगेट कांड में ऐसे कुछ प्लम्बर्स पकड़े गए, और उसके बाद निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। इस पर लेकर इतना हंगामा हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि इस घटना के पहले, ठीक पहले, यानी वाटरगेट कांड हो चुका था, और निक्सन, उसके बावजूद निक्सन ने अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी 1972 में। मैसिव मेजोरिटी से जीते थे, मैसिव मेजोरिटी, मतलब सिर्फ 14 सीट, 2 स्टेट, एक वाशिंगटन डीसी और एक कोई और एक स्टेट, शायद मैरीलैंड या नॉर्थ कैरोलिना, शायद मैरीलैंड, 2 स्टेट छोड़कर बाकी सारे स्टेट जीत लिए थे निक्सन ने। और इतनी बड़ी मेजोरिटी के बावजूद निक्सन को अगला चुनाव नहीं हारना पड़ा, निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा अगला चुनाव डेमोक्रेट्स जीत गए।
हाँ, इतनी बड़ी मेजोरिटी के बावजूद इतने पॉपुलर आदमी को, इतने ज्यादा जिसको पब्लिक ये मिला, अप्रूवल मिला था, उसको 2 साल बाद लोगों ने घेर के, मैं कहता हूं कि कुत्ते जैसे घेर के शेर का शिकार करते हैं, वैसे उन लोगों ने निक्सन का, जुडिशियरी ने, मीडिया ने और उसके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने मिलके घेर के उसका शिकार कर दिया। तो यह तो कहानी है। इसीलिए हम बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी इन सबको हटाते क्यों नहीं है। इसलिए नहीं हटाते हैं कि एक्चुअली ये बहुत पावरफुल होते हैं। अब सचिन जी पूछ रहे हैं ये इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। हाँ, ये अगला प्रश्न है, हाउ दीज लेफ्टिस्ट्स बिकम सो पावरफुल, हु फीड्स देम। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा राजीव जी कि बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं, थोड़ा संक्षिप्त रखें जी। यह बहुत, सच बताऊं तो यह बात मुझे भ्रमित करती है कि ये लेफ्टिस्ट इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। यह बात मुझे बहुत चकित करती है। मुझे यही बात समझ में आता है, ये क्या करते हैं, ये लोगों को रिक्रूट करते हैं और उन्हें प्रॉपरली रिवॉर्ड करते हैं। ये जो सबसे बड़ा काम करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड करते हैं कि आप अगर वामपंथी हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो और से ज्यादा लोग जो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे होते हैं वो इनको ज्वाइन करना चाहते हैं। दक्षिण पंथ के साथ होने में कोई फायदा नहीं है व्यक्तिगत रूप से आपका अपना कोई फायदा नहीं है, वामपंथ के साथ होने में आपका अपना फायदा है। तो जो पावरफुल और एम्बिशियस लोग होते हैं वो उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। जी, चैतन्य जी, so some of my friends have a misconception that Stalin used communism and made USSR as strong as USA, and India also needs the same. Your views, please. History has answered this question. To those who think that history has not answered this question yet, will be very hard to convince. Okay. एक चीज मैं और आपसे बताता चलूं कि हमारा एक आजकल एक हमने कर रखा है कि हम जो बेस्ट क्वेश्चन होता है उसको अवार्ड देते हैं। तो आज का जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको हम राजीव जी की पुस्तक भेंट करेंगे और उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मैं करूँगा, आपको कोई अच्छा लगे तो आप बोल दीजिएगा। शॉर्ट लिस्ट करके फिर अंत में आपको उनमें से चॉइस करनी है कि सबसे सर्वोत्तम प्रश्न कौन सा था। अचिंत कुमार जी पूछ रहे हैं, while Islamists and leftists are arch enemy of each other in other part of the world, but in India they are brother and complement each other. ये तो बात मैंने स्वयं पूछ ली थी और इसका उत्तर आपको दिया जा चुका है, तो इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। Local media, why only some parts of India had more influence of communist thought among common people? Bengal, Kerala and others not so much. Okay, ये अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट लिस्ट करने लायक है। जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन बंगाल या केरल से नहीं, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। बिहार में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ थी। बंगाल और केरल के लोगों की व्यक्तित्व में कुछ रहा होगा शायद कि वहां पे ज्यादा फैला। लेकिन मूलतः कम्युनिस्ट आंदोलन अपने शुरुआती दिनों में भारत में जिस तरह से फैल रहा था, वह इंडस्ट्रियल सेंटर्स को अटैक करता था। तो जहां कहीं भी इंडस्ट्रीज ज्यादा थी वहां पर वह ज्यादा फैला। इस मामले में कलकत्ता इसलिए अफेक्टेड हुआ क्योंकि ट्रेड यूनियन इनका एक टूल रहा कम्युनिस्ट आंदोलन के फैलने का। और दूसरी बात है कि जहां कहीं, जैसे मैंने कहा, शिक्षा जो है ना वो उनका टूल है। तो एजुकेशन इज द टूल ऑफ डिमोरलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी। तो उन्होंने एजुकेशन को यूज किया। तो बंगाल और केरल ये दोनों राज्य रहे जहां पे शिक्षा ज्यादा फैली, और दुर्भाग्य से शिक्षा के साथ साथ जो डिमोरलाइजेशन का टूल है वामपंथ का, शिक्षा को व्हीकल बनाकर हर जगह वामपंथ को फैलाया गया। अगला राहुल अग्रवाल, कैन कम्युनिस्ट पार्टीज बी बैंड इन डेमोक्रेटिक इंडिया? I don't know whether they can or not legally, but my question is that we don't need to, and we gain nothing by doing this, because communism, the way it is now, the stage it has reached now, and even in America, Communist Party in America was banned at one point of time, and being a communist was punishable at one point of time, but this did not stop from communism from spreading. This did not stop the communism from spreading. तो इसलिए उसको रोकने का कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है ही नहीं,
सोशल टूल्स को, सोशल पॉइंट्स को यूज करके वो सोसाइटी में फैलता है, इसलिए उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक के भी आप उसकी सोशल एक्टिविटी को नहीं रोक सकते। करेक्ट। अगला सवाल ले लेते हैं। योर व्यूज, अनुभव राय, योर व्यूज ऑन राइटिंग्स ऑफ नोएम चॉम्स्की। अभिनव राय जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने नोम चॉम्स्की को ज्यादा नहीं, मैंने नोम चॉम्स्की को पढ़ा नहीं है। मैंने नोम चॉम्स्की के वीडियोस सुने हैं, पर मैंने नोम चॉम्स्की को पढ़ा नहीं है ज्यादा। तो और मैं कुछ समय मैं अपनी अनुभीज्ञता आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले तक मैं नोम चॉम्स्की और सॉल एलिंस्की को एक ही समझता था। तो इन लोगों के नाम भी मुझे बहुत एक जैसे लगते हैं। तो मैंने नोम चॉम्स्की को ज्यादा पढ़ा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम नोइंग दैट ही इज अ लिंग्विस्ट, व्हाट ही हैज टू डू विथ कम्युनिज्म, बट व्हाट ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू दैट मुझे सचमुच नहीं पता। मंजूनाथ जी पूछ रहे हैं, संजय जी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू, से समथिंग अबाउट CPIM इन केरला। CPI ओके जी, मंजूनाथ जी, द प्रॉब्लम इज दैट neutralizing a communist party does not neutralize communists. That is the problem. Does not neutralize leftists by neutralizing a communist party politically. तो मैं यही बात कहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टीज itself are not very relevant anywhere. Whether they are in power or not, they continue doing what they do. करेक्ट। मैं और एक इसमें ऐड कर दूंगा आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी इन केरला फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम was actually a Hindu party. It is only now that it has started changing its character. तो इसलिए आप खाली नाम से न जाएं, उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखें। संदीप बल्ला, वामपंथ RSS की तरह भूत बन गया है, सत्ता लोलुप बुरा भूत। एंड दिस इज आई थिंक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट शुड बी टेकन। ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट तरह का और जिसको कह के गाली गुफ्तार वाला क्वेश्चन है। सॉरी, यू डू नॉट टेक सच क्वेश्चन। राहुल जी आगे से ध्यान रखें, और डेस्क इस तरह के क्वेश्चंस को कृपया ना आए सामने लाए। राहुल कुलकर्णी, whatever China is doing with Uyghur Muslims, is this the only way to control Islamists? Not sure if there is any democratic way. Rahul ji, I would agree with you. Probably there is no democratic way. The problem with the society is that you can control only those who share the same moral values as your society. In a society, if one group of people choose to have a set of values, set of moral values, which are totally different from yours, there is no way you can accommodate them democratically and allow them to express themselves the way you express yourselves. A community or a thought process, I will not even bother to call it a religion, ideology that justifies or glorifies your killing, taking away of your children, raping your women, they do not share the same morality as you do. You cannot allow them to have the same democratic right of expressing themselves the way you express yourselves. Right. I think this is also a good question that can be shortlisted. Please shortlist this question. Chaitanya, sir, left shows China as an example of successful communism, though theoretically they are more capitalist than the West. Please give a counter. Yes, sir. My book has 4 chapters, I think 5 chapters on China. Basically to answer this question, China went through 2 phases. After China became communists, China went through 2 phases. One was the phase, the time of Mao, when Mao was actively into politics, means when he was actually leading the government. Then there was a time when there was the influence of Mao waning away, and then there was a time when China freed itself from the effect of Mao and decided to give up the economic side of communism completely. तो जब तक चाइना में माओ का इन्फ्लुएंस था, he would not tolerate anyone who was not pure communist. So he called them revisionists. And he dealt with the right-wingers, anti-rightist movement. Then he dealt with the revisionist within the party through the movement called
cultural revolution, when anyone, even of a communist party who was slightly less communist than, was not as pure communist as Mao, was eliminated. So that was the period of devastating economy of China. उस समय में चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा अकाल पड़ा. So if you want to see what communism does to prosperity, you should take the China of 1959 to 63 and the China of 1966 to 76, when the Mao was in full using his communist methods to build China, and China went through the biggest famine of human history, or in the period of Great Leap Forward. उसके बाद माओ के मरने के बाद Deng came back from his exile from the party, and once Deng came, he realized that incidentally, I will say, he had a very fortuitous meeting with Lee Kuan Yew when he actually saw what Lee was doing, and Lee wanted China to stop interfering in Singapore. So, and Mao was very impressed with Lee, the way Lee was running Singapore. So he came back and he had a tough time convincing people inside China, his own leaders inside the Communist Party, that the way forward is capitalism. So the success of China is the success of capitalism, because the economic success China has achieved is by failing in the communist methods and then doing a course correction and allowing private enterprise to work and allowing the capitalist methods to work. So that's why I have devoted 5 chapters on China, because China is a classic example of the failure of communism and then doing a course correction and accepting capitalism. And that is the perfect example that why communism failed, and then even China had to do course correction and accept capitalism. Next question. Aham Brahmasmi, difference between Vampant and Vammarg. Are they using game theory against their ideological opponents? भाई साहब, आप वाम मार्ग से एग्जैक्टली क्या मतलब रख रहे हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मुझे लग रहा है. ये वाम मार्ग और वामपंथ को आप क्या, वाम मार्ग से आप क्या मीन कर रहे हैं? मैं एग्जैक्टली नहीं समझ रहा हूँ कि हाउ इज इट डिफरेंट. भारतीय परंपरा के वाम मार्ग की बात करें, जिसका यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको पास ओवर कर रहा हूँ. अगला सवाल ले लेते हैं. सचिन देवकोट, राजीव मिश्रा जी, मैंने आपकी विशाला वामपंथी पढ़ी है, सबको पढ़ लेना चाहिए. हमें वृक्ष के जड़ में मट्ठा डालना है. राजीव जी, आप संक्षिप्त में बताएं सभी को. तो बात तो सारी वही हो रही है, इसलिए और तो क्या बताएंगे. वरुण मल्होत्रा, शुड वी बाय आर्म्स टू एम्पावर वी हिंदूज? भाई साहब, मैं अमेरिका में उससे मैं जोड़ के देखना चाहूंगा वामपंथ के संदर्भ में, या क्यों इंपॉर्टेंट है. आप अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका में लोगों को आर्म्स कैरी करने का राइट है, एंड दे वुड नॉट गिव इट अप फॉर एनीथिंग. और वहां वामपंथी चाहते हैं कि गन कंट्रोल लाया जाए और लोगों के आर्म्स कैरी करने के राइट को कम किया जाए और धीरे धीरे खत्म किया जाए, क्योंकि वो दे वांट टू डिसआर्म पीपल. तो चाहे वामपंथ हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे किसी भी तरह का थ्रेट हो, I think people should be armed. People should be rearmed. We were armed at one point of time. एक समय में हर गांव में, हर घर में, हर व्यक्ति, हर हिंदू सशस्त्र था. हमें निशस्त्र किया गया है. तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ. सशस्त्रीकरण हिंदुओं का बहुत जरूरी है. If everyone had arms, there will be less crimes than there are now. Rahul Kulkarni, I think Afghanistan example of where Islamists beat leftists, while China's example where leftists beating Islamists. Any learning for India from both? We've already discussed. इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करें. Manish Sharma said it appears that the left ideology appeals to masses and hence most developed economies have communist characteristics. मनीष जी, बिल्कुल सही बात है. मैं इसमें ऐसे कहना चाहता हूँ, हम सबको अच्छा बनने की इच्छा होती है. हम सब चाहते हैं अच्छा दिखना. तो हमें बताया गया है कि भाई तुम पैसे कमा रहे हो, गलत बात है, तुम्हें उसे दूसरों से शेयर करना चाहिए. तो वी आर इनकरेज्ड, एवरीवन शुड शेयर योर प्रॉस्पेरिटी विद अदर्स. नहीं तो हमें गिल्ट फील कराया जाता है. इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं मेन टॉक में कहना चाहता था वो निकल गया. वो ऐसा है कि
वामपंथ इकोनॉमिकली, दक्षिण पंथ या कैपिटलिज्म का पैरासाइट। कुछ दिनों पहले कुछ लोग फेसबुक पर से एक बात हुई थी, तो हम लोग एक डिबेट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे इकोनॉमी, वामपंथ की इकोनॉमी और दक्षिण पंथ की इकोनॉमी पे। सो दे फ्लैटली सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड द प्रोडक्शन मॉडल ऑफ लेफ्टिज्म एट ऑल, आई वांट द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑफ लेफ्टिज्म। सो वो क्या चाहते हैं कि प्रोड्यूस आप करो, क्योंकि उन्हें पता है कि वामपंथ का लेफ्ट का जो प्रोडक्शन मॉडल है वो फेल कर जाता है, वो नहीं काम करता। तो वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन मॉडल जो है वो कैपिटलिज्म का बना रहे और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को लेफ्टिज्म ले ले, और फिर उसमें हम कहें कि भैया तुम प्रोड्यूस करो, बांटेंगे हम। तो ये वहां जो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप जिसको कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, दिस इज द एम्बिशन ऑफ दोज पीपल हु वांट टू टेक ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ अदर्स प्रोडक्शन एंड अदर्स फ्रूट ऑफ अदर्स लेबर। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको शॉर्टलिस्ट कर ले। ओके, हम थोड़ा रैपिड फायर मोड में जाना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे मेरा दूसरा वीडियो है। आई हैव टू फिनिश दिस नाउ क्विकली। जिक पटेल, पत्रम पुष्पम, थैंक यू। आगे, Rajiv ji, do you think leftism is a phase in a youth's life, as it is the most easiest and most cool way to have a say? Most of the ones youths have moved on, not their political leaders. एक बार कहा जाता था that before 25, if you are not a communist, you don't have a heart, and after 25, if you remain a communist, you don't have a brain. सही बात है। लेकिन देखें समस्या क्या होती है कि हम लोगों ने इस बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही रहेगा। इट इज ट्रू दैट लेफ्टिज्म इज अ फेज इन यूथ लाइफ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज 16 से 25 का फेज आदमी के लाइफ का सबसे एक्टिव फेज होता है, जब आदमी पॉलिटिकली एंड सोशली बहुत एक्टिव होता है, और उस वक्त वामपंथी उसे पोच करके लेकर चले जाते हैं। तो और क्या होता है, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि 25 साल में जाके आपको अकल आ गई, 25 साल में आपको अकल आ गई, 28-30 साल में आपकी शादी हो गई, फिर तो आप फैमिली में फंस गए। वो अगले 16 साल वाले को फंसा लेते हैं। So they always have a common pool of 16 to 25 available to them, which we should not let them have. We should not accept this as कि ऐसा ही रहेगा, 16 से 25 वाले को ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में तो सुधर जाएगा। They will have a common pool of 16 to 25, which they will continue using to destabilize the country. We should not. Right, Rajiv ji. Let's take the next question. I'm not sure if this question makes any sense, Chetan ji. Don't be so apologetic. Is there any provision in our constitution to govern, and if required, ban the madrasas? This doesn't have to come from the constitution. If there are any governing bodies monitoring them. See, this doesn't have to come from the constitution. Yeah, you can frame laws, and there are enough exceptions given in the constitution to frame these kind of laws if you find that madrasas are indulging in subversive activities. But then that has to be established. Next question, please. सुमन सौरभ, देश सिर्फ रैशनैलिटी, विज्ञान पे जिंदा रह सकता है क्या? देखें, विज्ञान की अपनी लिमिटेशन है, विज्ञान के अपने रोल हैं, और वैज्ञानिक सोच जो है वो, अगर आप धर्म और अध्यात्म की दिशा में भी अगर लोगों की कम्युनिस्ट ऐसा ही कहते हैं। क्या किसी की वैज्ञानिक सोच की आप बात करें तो स्वामी विवेकानंद की सोच वैज्ञानिक नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जब गए थे इनके पास, रामकृष्ण परमहंस के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों मानूं, मुझे आप दिखाओ, मुझे आप बताओ कि भगवान कहाँ है। तो अध्यात्म के अंदर भी जिनकी वैज्ञानिक सोच होती है, वे अध्यात्म की दिशा में भी ज्यादा प्रगति करते हैं। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो सनातन धर्म में विशेष रूप से जो महत्व है, उसको आप लेंगे तो आप पाएंगे कि वो विज्ञान से पूरी तरह से मेल खाता है। जयपुर, अगला है देश प्रदेश। McCarthyism has become a negative connotation in masses and the media today as a result of what you said. यही तो कह रहे थे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वामपंथियों की यह ताकत है कि जो उनसे लड़ता है उसको वो सिर्फ जीते जी नहीं मार देते। अगर वो जीते जी मार सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उसको इतिहास में मार देते हैं। तो वामपंथियों ने मैकार्थी को और निक्सन को इतिहास में मार दिया, जबकि कैनेडी सचमुच में मारा गया लेकिन आज भी जिंदा है। आज भी ज्यादा लोगों को कैनेडी का नाम याद है, और कैनेडी के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उसके बारे में अलग से बात की है, पर कैनेडी अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में एक गिना जाता है,
जबकि शायद सबसे असफल राष्ट्रपतियों में से एक रहा होगा। और व्यक्तिगत कैरेक्टर्स की तो बात ही ना करें, लेकिन मैकार्थी का नाम को इतिहास में मार दिया गया, क्योंकि वामपंथियों के हाथ में ताकत है इतिहास लिखने की, और यह काम वो करते हैं, अपने दुश्मनों को वो इतिहास में मार देते हैं। भारतीय योगेश्वर, I is a Brahmin by birth, Vaishya by profession, Kshatriya by qualities, but persistent and skilled as a Shudra, feel unsafe of leftists. सर जैसे यही तो हम आपसे चर्चा कर रहे इतनी देर से, और तो और आप अनसेफ ना फील करें, जो आपको प्रिस्क्रिप्शंस बताए जा रहे हैं उन पे अमल करें. आई थिंक दैट वुड हेल्प यू एंड दैट वुड हेल्प एवरीवन. अविनाश कुमार जी पूछे, इंडिया हैज जस्ट 14 lakhs आर्मी ओनली. What about 20 lakhs paramilitary forces plus reserve forces that India have, and that is in fact 4 times more than China, and that is why we are ready for 2.5 front. मुझे इसमें शंका है, क्योंकि स्ट्रीट की लड़ाई अगर होगी तो इसमें जनता को लड़ना पड़ेगा. तो पारामिलिट्री फोर्सेस जो है, आप उसको कॉन्स्टेंटली उलझा के नहीं रख सकते. पारामिलिट्री फोर्सेस, ये बात सही है, वी हैव paramilitary forces, but the problem is that when government uses that force, it is seen as oppression and others get an excuse to interfere. If people come out, then it will be seen as people's will, and then that is when we will win the war. So that is why I say that we are not ready, because our people are not ready. When I say we are not ready, I'm not saying my government is not ready. I'm saying what government can do is not sufficient. People have to be ready. Right. Kumar Sagar Singh Priyar, is there any good face of communism? Bose was a good leader, but we know that even he was influenced by communism. Your thoughts? कम्युनिज्म ने बहुत सारे अच्छे लोगों को बहुत दिनों तक उलझा कर रखा है. मैं कहता हूं कि कम्युनिज्म की एक ही उपयोगिता है कि जो भी अच्छे लोग आज भी कम्युनिज्म के साथ हैं, कम्युनिज्म की इतनी उपयोगिता है कि कम्युनिज्म उन्हें रिलीज कर दे और समाज को वापस कर दे. तो मुझे आश्चर्य नहीं है, बोस क्या बहुत सारे लोग अपने समय में, क्योंकि दूसरी बात आप देखें कि जब बोस की मृत्यु हुई, उस समय तक दुनिया यह नहीं जानती थी कि आयरन कर्टन के पीछे क्या हो रहा है. तो कम्युनिज्म as a failure had not established itself, and on the other hand, communism was on the rise and communism was still promising. But if Bose at that time was influenced by communism, I'm sure if Bose would have lived long enough, and probably he did live long enough, he would have known the real face of communism by when he saw more. Right. Rahul Kulkarni, judicial slowness is major reason of acceleration of demoralization in society. Your views and how to tackle it, as even government can't interfere in it. Judiciary in any country, in most countries, मैंने कहा था अभी तक, the vehicles through which communism and leftism propagates itself, मैंने अभी तक कहा education, media and art and culture. सॉरी, एक चीज छूट गई थी, जुडिशियरी इज अनदर टूल जो कि वामपंथ को प्रमोट करती है. अमेरिकन जुडिशियरी का इतिहास तो बहुत ही मर्की रहा है. भारत में लोगों ने जुडिशियरी के प्रति इतनी श्रद्धा रही है कि हमने जुडिशियरी के रोल को अभी तक एनालाइज नहीं किया है. नहीं तो जुडिशियरी क्या करती है? जुडिशियरी इज अनदर पावर सेंटर विच इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू पीपल. जनता के लिए उत्तरदायी नहीं है जुडिशियरी. मीडिया और जुडिशियरी ये दो ऐसे टूल हैं जिनके हाथ में बहुत पावर है, लेकिन ये जनता के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं है. तो जुडिशियरी, अगर समाज को ऐसा समाज जुडिशियरी क्रिएट करती है जहां इनजस्टिस है, इन सम पार्ट मैं कहता हूं ये डेलिबरेट है, या सिर्फ मिस्टेक नहीं है. दे वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर पीपल फील डिसअफेक्टेड, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज यू नीड डिससैटिस्फाइड पीपल टू promote leftist ideals. Correct. I think this is a good question that can be shortlisted. Akshay, recently Rasha said West is, we got 10 more questions. So I think now you have to answer. Fast. Yes, one sentence. Akshay, recently Rasha said West are using India against China. Is this also a communist agenda? Russia said West are using India against China. I don't know. I think it is in India's interest to protect its own interest.
whether West is using or whether India is using the West, it is at the highest level of political diplomacy. But I will say that India should protect its interest against everyone, and India should get all the help it can get wherever it comes from. Next, Ashish Dohan, we must keep our country above the caste creed, said Ambedkar, but today benefits we get only by keeping caste religion above country. Is communism in system? Very much true that communism or leftism uses all forms of social conflict to promote its cause, and caste and religion are, of course, its useful tools to get to pitch people against each other. Okay, next. Bharti Yogesh Raman, follow-up question: which qualities can defeat leftist? So we discussed this. वो जो यूरोपेजमिनो के जो उपाय थे चारों के, बल्कि 3 उसके, वो हमने डिस्कस किए. I'll advise you to go back to that. Those are the same tools that we can use. Mahesh Chaudhary, communists take much effort on reading, articulation and glamour. Majority of right is lazy, ignorant and do not even try to oppose. भाई हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? देखिए, एक बात और है, अगर जो बातें हम कर रहे हैं, अगर ये बातें हम एक यूनिवर्सिटी से कर रहे होते और ये बातें अगर हम एक बड़े न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म से कर रहे होते तो हमारी भी चमक बढ़ जाती. तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्हें चमकाने की जरूरत है, तो हमारी भी चमक, हमारा भी ग्लैमर बढ़ जाता. लेकिन ये बात सही है कि लेफ्ट लोगों को पकड़ता है, ऐसे लोग जो ज्यादा किताबी हैं, जिन्होंने दुनिया से थोड़ा कम संपर्क रहता है, ऐसे लोगों को लेफ्ट पकड़ता है, उन्हें अपनी बातें पढ़ाकर सामने कर देता है. दे हैव अ सिस्टम, वी डू नॉट हैव अ सिस्टम. ईच वन ऑफ अस इज एक्टिंग इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी व्हाइल दे हैव अ सिस्टम. तो भाई ऐसा क्या करेंगे हम? डकैतों का गिरोह होता है और यात्री जो है सो अकेले अकेले लुटते हैं, ये तो हमेशा ही होता रहा है. चलिए आगे. ये हम लोग ले चुके हैं. नहीं, ये ले चुके हैं. जी, अगला. लेफ्टिज्म इज अ फेज इन लाइफ. एवरीथिंग मेन स्ट्रीम इज लेफ्टिस्ट इंक्लूडिंग माय फैमिली. सबको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है. शिक्षक, पेरेंट्स जो आदरणीय है, उनको इंसल्ट तो नहीं कर सकते, तो काउंटर कैसे करें? जी, यहाँ हेजिमोनी की बात आती है. द ट्रूथ इज दैट the left has recognized the importance of hegemony and they have established their hegemony. It is true that I totally agree that ज़्यादातर established thought जो है वो आज के दिन का जो political correctness है वो left thought है. मैं अपने स्तर पर जो करता हूँ कि I gently question it. I gently question it at whatever stage I am. When someone says something that, oh, this should not be said, I ask, why not? Why should everyone not have a chance? Why should I not? Why everyone should not be questioned? So we have to do it gently. That's true. Okay. Why do Hindus need communism? Poonam Abhi asking. It is already built into the Sanatan Hindu system of dharmic responsibility and distribution of social responsibilities. I think very good question. It's a very good question, but it is a very common misconception also that what is built into Hindu system is communism. और जो कहते हैं हिंदू धर्म में समाजवाद है. मेरा जिस समाजवाद शब्द को आप the left has a great habit of appropriating good words. So समाजवाद सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, they have taken it. Equality सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, they have taken it. But I don't think the way left means equality and the way left means the system of distribution the left proposes, मुझे नहीं लगता कि वह सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से मैच करता है. Because left promises कि भाई हम फ्री में देंगे. हिंदू धर्म के हिसाब से आप कहते हैं कि हम जो उचित है वो देंगे, जो आपका न्याय संगत है वह देंगे. पर फ्री में लेना क्यों न्याय संगत हो गया? कोई आदमी काम ना करे और उसको घर बैठे पैसा मिले या न्याय संगत नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि राम राज्य में भी किसी को बिना काम किए पैसा मिलता होगा. तो आई डोंट थिंक दैट व्हाट इज बिल्ट इनटू हिंदू धर्म एंड सनातन सिस्टम इज इन द सेम स्पिरिट एज दे प्रपोज. Okay. Rajiv ji, tell us 3 ways how leftism can be punctured to avoid them having a common pool between 16 and 25 years. Yes, very true. I think this is also a very good question because we should not leave this 16 to 25 age group
for the left to exploit. Because हो क्या रहा है कि हम इन्हें छोड़ देते हैं तो वो ले लेते हैं. What we need to do is we need to start articulating our concerns in the age of around 9 and 10. हमें 9-10 साल की उम्र से बच्चों से संवाद शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हेन दे आर डूइंग. लेफ्टिस्ट स्कूलों में संवाद शुरू कर देते हैं, हम सोचते हैं बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी उनसे क्या बात करनी इस बारे में. तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद आवर चिल्ड्रन वेरी अर्ली एंड स्टार्ट टॉकिंग टू देम स्लोली जेंटली अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर्स rather early than we do. We leave it for too late. Right. सर यूरी बेज़मेनोव एक नहीं अनेक हैं, काफ़ी हिंदुस्तानी नाम से भी हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए और इनका संहार कैसे हो? अभी का आंदोलन एक प्रतीक है. आपने तो शब्द ही यूज कर दिया, संहार कैसे हो. तो आप तो आप यू हैव, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन. द आंसर इज बिल्ट इन द क्वेश्चन. आपने कहा. Okay, next is Vaibhav Singh Chauhan. Your book recommendations for rebuilding Bharat from within, other than Yuri Bezmenov. Any political book recommendation? Political book आपने कहा. Otherwise, everyone's favorite name for building Bharat from within हमेशा रहा है. Is not a political book. It has always been Vivekananda, everyone says, which is not a political book. In modern times, one book and one writer who has impressed me very much is Rajiv Malhotra. उनकी Being Different जो है ना, it gives a very good insight into us कि हम हैं different, तो हमें बने रहना है different. Being different is not a problem. So Being Different is a book I actually gave to my son very early when he was about 14 or 15. I forced him to read parts of it. तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी किताब है. क्या पाक हिंदू इतिहास स्वीकारे बिना इस्लाम त्याग कर साइंस एंड एथीज्म को स्वीकार कर सफल हो सकता है? नहीं, तो कोई दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. सवाल ही नहीं है. इस्लाम और त्याग. मैं ये कह रहा था कि इसके लिए आपको अनब्रेकिंग इंडिया अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, तो आप समझ में आएगा क्यों नहीं हो सकता. आजाद Ahmed, isn't too much democracy a conducive environment for Vishaila Vampant stage 3 in biased social media age? How do we counter? Is legally rearming Hindus in defense a solution to revert stage 2.5? ये सही बात है. We need to rearm Hindus, but too much democracy is definitely very conducive for moral demoralization of any country. You need a society, what Yuri Bezmenov had himself said, that you need a society that is ready to be subverted. You can subvert a society only which is ready to be subverted. You cannot subvert Soviet Union. He said you cannot subvert Russia because whatever you say do not reach them. So a democratic society is definitely very vulnerable, and we should probably restrict what is being said and what is being taught to our children. That is one thing. And to reverse where we have reached, we have well past the point. So rearming Hindus is definitely going to be a deterrent. Quite right. And I also just add to this is that both Islam and left, they actually use democracy to subvert democracy. That is a standard tactic. Manish Pandey, per discussion, leftists are moving as per plan, striving to move into stage 3. While we are discussing the problem and solution at Jaipur Dialogues level, how come PM office is unable to understand with more resources and act and not use force to end these protests for good? That's not something that we know. So I don't think we can comment on that. How do we know that? I hope this is not true. Yes. Okay, next. Sandeep, who is ultimate benefactor of this whole Wampun charade? Is it invisible globalist elites like in China, their partner? Most globalists have stakes in the... Okay, so globalization is actually a friend of... I think they are both friends to each other. Ultimate benefactor of the whole charade
is very hard to point out, and this is where their success is, that you cannot pinpoint who exactly is the benefactor. They keep claiming that you are the benefactor, but what they are good at is, like a good company which gives good dividends, right? A successful company gives good dividends. It does not, it declares, okay, हमें इतना profit हुआ, हम इतना लाभांश दे रहे हैं, so you go and buy that. So that way what leftists do is that there must be someone top, like CEO and director of a company, but they are good at giving dividend to people who actually subscribe to it. So what they do is that आप अगर उसके साथ हैं तो आप उसके बेनिफिशियरी हो जाते हैं. So there are many beneficiaries. हर कोई जो वामपंथ के साथ खड़ा होता है वो उसका बेनिफिशियरी हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है, वो मीडिया में चला जाता है. अल्टीमेटली उसका सीईओ कौन है आप पिन पॉइंट नहीं कर सकेंगे. Okay, Poonam Abhi, communism left are always against whatever majority does. Wonder is that why opposing, and are they finding fault with toilets for all program? I think this is a statement. So, and we agree with this statement. Bharati Yogesh Soman, wasn't that reason for Gurukul Ashram to start at 7 years age? Things need to be imbibed starting at 7. Yes, I agree. I agree. We need to start younger than we do. We leave things for too late. Rajiv ji, what do you have to say about the power of internet for the self-destruction of democracy? I think it is the internet which is saving us. We had no foothold. There was no way I could have known Sanjay Dikshit ji and we could have come on the platform to talk to everyone. So while internet is our first foothold where we started to mount our resistance. So we cannot blame internet. Yes, indeed. This is the only place where we can actually mount a resistance. So thank you all viewers. Please like and subscribe the video channel, bell icon, please press. And now we come to the last rites, and that is choosing the best question out of 5 or 6 that we have shortlisted. So quickly at the desk, please flash the questions for Rajiv ji to choose. Okay, this is that Bengal Kerala question from Mr. Local Media. That is a pseudonym. Next. Chaitanya. Okay. This is about China being more capitalist than the West. Then Manish Sharma. Developed economies having communist characteristics. Next. Judicial slowness. And next. Why do Hindus need communism? It's already built into Sanatana Hindu system. So these are the 5 questions. And there was, I think, one more question about 16 to 25 young people. Yes. संजय जी मैं आप पे छोड़ देता हूँ. मुझे इसमें चाइना वाला क्वेश्चन मुझे ही चूज करना है. मुझे मनीष जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि फिर से एक बार दिखाएं. Left ideology appeals to masses and hence most developed economies have communist characteristics. Okay, so that is it. मुझे लगता है यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. Thank you. Manish Sharma ji, congratulations. And you know the protocol. और आपको विशैला वामपंथ पुस्तक उपहार में दी जाएगी हमारी ओर से. अब राजीव जी तो लंदन में है तो हम साइंड कॉपी तो नहीं दे पाएंगे लेकिन ये पुस्तक आपको
दी जाएगी। आप कृपया अपना पता ठिकाना हमें भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और इसी के साथ हम ये कार्यक्रम पूरा करते हैं। 2 घंटे से ऊपर चल गया। आप लोगों ने इतना पसंद किया इसको, धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे लगता है मुझे बहुत सारे सेशन करने पड़ेंगे, जिस तरह का आपको जितना रिस्पांस मिला है उसको देखते हुए। तो एक बार पुनः धन्यवाद राजीव जी और सभी व्यूअर्स को। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.